अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है मैथमेटिक्स क्लास 11 के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सेट, ग्राफ एंड फंक्शन। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो उसकी एक्सरसाइज 1.3 को डील किया था। तो बेसिकली जो है वो हमारी वीडियो मतलब कि उसमें ये सिनेरियो है कि हम जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर की थोड़ी बहुत जो है इंट्रोडक्शन करते हैं कि चैप्टर के बारे में है किसके बारे में। उसके बाद हम उसकी एग्जाम्पल को डील करते हैं, एग्जाम्पल के अंदर जो रिलेटेड थ्योरी होती है उसको डील करते हैं। उसके लास्ट के बाद हम जो है एक्सरसाइज को डील करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जो इसके चैप्टर का नाम है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आइए इस चैप्टर में कि हमने करना क्या है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो ये हमारे पास बुक है। तो बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो चैप्टर का नाम है वो है सेट, फंक्शन एंड ग्राफ। तो बेसिकली जो है इसके 3 पोर्शन है, मतलब इस चैप्टर के एक पोर्शन में जो 2.1, 2.2 और 2.3 में सेट्स हैं, फिर लास्ट पोर्शन में फंक्शन, और जो मिड में पोर्शन है उसमें वेन्यू डायग्राम और डिफरेंट डायग्राम है। ठीक है, तो इन तीनों पोर्शन को हम कवर करेंगे। तो सेट के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा, यानी क्लास 9th 8th 7th 6th 10th में आपने पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन। तो बेसिकली वही सेट है, यूनियन और इंटरसेक्शन, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, हम फंक्शन को डिटेल में कवर करेंगे। और लास्ट में है ग्राफ। तो ग्राफ में हमारे पास डिफरेंट टॉपिक हैं, उन ग्राफ को भी हम डिटेल में ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेट्स पे। तो एक हम डिस्कस करेंगे सेट्स को। सेट में हम सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, पावर सेट, उसके बाद नल सेट, इक्वल सेट, और उसके अलावा हम जो डिस्कस करेंगे पावर ऑफ सेट, फिर टेब्यूलर फॉर्म, फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो हम जो है वो एक्सरसाइज 2.1 की जो है वो मतलब एक्सरसाइज 2.1 से पहले डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उनको। तो पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो आ जाते फर्स्ट पेज पे। तो बेसिकली फर्स्ट पेज में जो है वो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि सेट के बारे में इंट्रोडक्शन है। कि बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, वो यार फेमिलियर विद सेट, सेट से हम फेमिलियर हैं। तो उसमें जो हमारे पास सेट्स के आगे डिफरेंट टाइप है, 3 डिफरेंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, यानी सेट को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है, आ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड। तो जो हम वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे सेट ऑफ वॉवल, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ AEIOU। बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव सेट है। ये किसी सेट मतलब कि कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया, तो या लिखा हो सिर्फ वॉवल, तो ये डिस्क्रिप्टिव सेट है। टेबुलर फॉर्म क्या है, तो जब इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप बिल्डर मेथड। अब स्टेप बिल्डर मेथड क्या है, स्टेप बिल्डर मेथड में हम बिलोंग करते हैं कि जैसे लिखा हुआ है x इंटू एक्स, एक्स बिलोंग टू वॉवल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो जब मतलब कि लिखा जाएगा कि मतलब कि ऐसे लिखा हो, चल लेट्स सपोज कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर की एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नेचुरल नंबर, तो ये बेसिकली हो जाएगा सिंपल नेचुरल नंबर लिखूंगा, तो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव मेथड। जब मैं इसको लिखूंगा 1 2 3, ये हो जाएगा बेसिकली कौन सा मेथड, टेबुलर मेथड। फिर मैं लिखूंगा x इंटू एक्स, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेप बिल्डर मेथड। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो बेसिकली इसमें जो मतलब है कि x, इसका मतलब है इनटू x, फिर x इज अ वॉवल, फिर इंग्लिश अल्फाबेट, और अगर यूं साइन होगा तो इसका मतलब है बिलोंग टू, अगर यूं साइन होगा तो x सच दैट x। ओके, उसको फर्दर अपन मूव करते हैं। फिर नेचुरल नंबर लिखे, मतलब कि सेट के अंदर डिफरेंट नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर जो लिखा है 1 2 3 4 जो स्टार्ट होते हैं 1 से, मतलब काउंटिंग जो है। होल नंबर जो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंटीजर 0 +- 1 +- 2 +- 3, नेगेटिव इंटीजर मतलब के +-1 -2 -3। उसके बाद सेकंड पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद ऑड नंबर का सेट लिखा हुआ है, इवन नंबर का सेट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है x सच दैट x ही पढ़ते हैं, x इंटू एक्स इक्वल टू p इंटू क्यू। ये रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल का हमने पहले पढ़ा है कि जो p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर रियल नंबर का सेट लिखे हुए। ठीक है, इक्वल सेट यानी 2 सेट जिनकी वैल्यू आपस में इक्वल, उनको बोलते हैं इक्वल सेट। यानी जिनके अंदर लेट्स सपोज अगर एक सेट के अंदर 3 नंबर है, दूसरे सेट के अंदर भी 3 नंबर है, तो हम बोलेंगे इक्वल सेट है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है जिसमें वैल्यू है 2 1 3, ये एक इक्वल है।
और बी सेट है उसके अंदर भी 3 वैल्यू ही है 3 1 4। अब इसके अंदर 3 वैल्यू, इसके अंदर भी 3 वैल्यू, तो हम बोलेंगे ये इक्वल सेट है। एग्जांपल लिखिए जैसे नेचुरल नंबर की और ऑड नंबर की के वी में एस्टैब्लिश इनको करस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेट, यानी कि सेट का ऑर्डर क्या है वो हम लिख सकते हैं, मतलब कि काउंटिंग में उसके नंबर ऑफ अल्फाबेट को काउंट करके लिख सकते हैं कि उसका ऑर्डर कितना है। अगर 3 होंगे तो हम बोल देंगे इसका ऑर्डर 3 है। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि सिंगलेटन सेट, यानी ऐसा कोई भी सेट जो एम्प्टी होगा उसको बोलते हैं हम सिंगलेटन सेट, नल सेट भी बोलते हैं और जीरो सेट भी बोलते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। उसके अलावा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट क्या होता है जो हमें पता होता है, लेट्स सपोज मैं लिखूं 1 2 3 4 5, तो ये 5 तक है तो ये फाइनाइट है। लेकिन इनफाइनाइट क्या होगा, जो कंटिन्यू, जो खत्म ही नहीं हो रहा, 1 2 3 कंटिन्यू है, अब हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो वो बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। फिर फर्दर दूसरे पेज में मूव करते हैं, तो उसके बाद लिखा हुआ है सबसेट, यानी एक सेट के अंदर एक और सेट को हम बोलते हैं उसका सबसेट है। फिर प्रॉपर सेट में क्या लिखा हुआ है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लास्ट वन एलिमेंट विच नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सेट ऑफ बी। मतलब कि लिखा हुआ है कि ए सबसेट है बी का, लेकिन जो एलिमेंट है बेसिकली वो बी में, वो अगर ए में नहीं होगा तो हम बोलेंगे प्रॉपर सेट है। लेकिन ए एलिमेंट है बी का और ए और बी आपस में इक्वल है तो ये बोलेंगे इम्प्रॉपर सेट। एग्जांपल लिखी हुई है कि लेट ए बी सी बी इज इक्वल टू सी ए बी एंड सी इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन क्लेरिफाई ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है, बी सबसेट ऑफ ए बट ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, सो ए एंड बी इज इम्प्रॉपर सेट। यानी ए बी जो है वो इक्वल है तो ये इम्प्रॉपर सेट है, लेकिन ए विद रिस्पेक्ट टू सी बी रिस्पेक्ट टू सी ये प्रॉपर सेट है। तो उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, पावर सेट, यानी सेट की पावर कितनी है। तो बेसिकली सेट की पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी सेट के अंदर अल्फाबेट होते हैं, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि ए एंड बी, मतलब कि इसकी पावर सेट कितने, मतलब पावर सेट मीन इसके पॉसिबल सेट। तो जितने भी सेट होते हैं, लेट्स सपोज इसके अंदर सेट इन 3, तो 2 की पावर 3 ले लेते हैं तो हमारे पास पावर सेट आ जाती है जो कि 8 आएगी। देखा जाए तो इसकी कितनी आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली पावर ऑफ सेट। तो पावर सेट कैसे लिखते हैं कि मतलब कि पॉसिबल सेट उसमें कितने हैं, तो जितने भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, लेट्स को मेरे पास लिखा जाए 1 2, चलो इसके 1 2 के निकाल लेते हैं, तो इसके पॉसिबल सेट कितने होंगे 4। पहला क्या होगा एम्प्टी, दूसरा 1, फिर 2, फिर 1 2, तो ये इसके पॉसिबल सेट हो गए। तो मूव करते हैं फिर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहते हैं कि जो बेसिकली मतलब कि यूनिवर्सल सेट जिसके मतलब यूनिवर्सल सेट एक सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर मतलब कि जितने भी सेट होंगे यूनिवर्सल मतलब दूसरे सेट वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो जब हम 2.3 या 2.4 में हम जब वेन्यू डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो उसमें वो क्लेरिफाई हो जाएगा। तो इसको रीड कर लेते हैं कि व्हेन वी आर स्टडीइंग एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स सच अ यूनिवर्सल सेट एट एन एलिमेंट वेयर वी डील होल नंबर, मतलब कि जिसके अंदर आल के आल नंबर कवर हो रहे हो, मतलब कि जो डिफरेंट है वो उसी के अंदर से उठाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, जिसको हम जो है मतलब कि 2.4 में डिटेल में ओवरव्यू करेंगे। तो बेसिकली जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो चैप्टर नंबर 2 के जो है वो 2.1 का इंट्रोडक्शन किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम जो है 2.1 की एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।